Hello students, in this video we are going to discuss NCERT question number 19 of the chapter haloalkanes and haloarenes. We have already done the question number 11 in the previous video और ये दोनों question number 11th और 19th करने के लिए आप haloalkanes और haloarenes की important reactions वाली वीडियो को देखें तो आपको ये easily समझ में आ जाएगा. Fine, let's start with the question here. Propane 1 ol. Propene, this is the formula of propene. Prop stands for 3, ene is a double bond, CH3, CH double bond CH2, propane 1 ol, first position having OH. Now balance the hydrogen. दिस इज द डबल बॉन्डेड कंपाउंड. तो आपको ये देखना है कि मुझे बाहर की तरफ OH चाहिए. इसका मतलब डबल बॉन्ड देखते ही मैंने आपको कहा था आप डालें HBr इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide. सो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक्स रूल Br अटैच टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड विच इज हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग Br बाहर की तरफ आ गया. अब आपने इस Br को रिप्लेस करके OH लगाना है तो आप डालेंगे aqueous KOH. फाइन, K takes the Br and it will substitute OH. Look at the next one here. Ethanol to but 1 ine. Ethanol. Ethane stands for 2 and OH. But 1 ine. फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए. फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड तो but 1 ine. एल्कोहल देखते ही आप डाल दो SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. तो यहां पर OH की जगह पर आपके पास आ जाएगा Cl. SO2 get release, HCl get release and it will form CH3 CH2 Cl. अब आपने रोड मैप में से जो मैंने आपको RX की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रोड मैप कराया था उसमें से आप इसको हाइयर एल्काइन बनाने के लिए डाल लो. आपको दिख रहा है कि मुझे ये वाला सिंबल और चाहिए. ये सिंबल तो ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है CH3 CH2. तो आप ये डाल लें. NaCl गेट रिलीज, NaCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा. लुक एट द नेक्स्ट वन हियर. 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन. दिस इज प्रोपेन. 1 ब्रोमो, बैलेंस द हाइड्रोजन. प्रोपेन 2 के ऊपर ब्रोमो. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपको पोजीशन शिफ्ट करनी है तो आप इसमें डालिए अल्कोहलिक KOH. अल्कोहलिक KOH. K takes the Br and OH takes the neighboring H. Beta elimination reaction and it will form propene. अब आपको दिख रहा है कि Br उस कार्बन पे लग रहा है जिसपे कम हाइड्रोजन है. तो इट मीन्स now you are adding the HBr. So according to Markovnik's rule, Br attached to that carbon atom of double bond which is having less number of hydrogen atom. तो Br अंदर की तरफ आ जाएगा. Now look at the next. Toluene to benzyl alcohol. So this is the symbol of toluene. Benzyl. Benzene having CH2 is called benzyl alcohol. आपको इसी के ऊपर ग्रुप लगाना है. ठीक है. तो वी आर डूइंग हियर द साइड चेन हैलोजनेशन दैट इज क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो इट विल फॉर्म बेंजाइल क्लोराइड. बेंजाइल क्लोराइड. नाउ एक्वस KOH. K टेक्स द Cl और OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा. बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन. दिस इज बेंजीन. Nitro 4 bromo. 1 2 3 4 bromo nitrobenzene. You have already known that Br is electron releasing group. It is ortho para directing due to plus R effect. ठीक है. हमने haloalkanes और haloarenes का चैप्टर पढ़ा था. तो Br इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर ड्यू टू प्लस R effect. तो आप पहले ब्रोमिनेशन लगाएंगे बिकॉज इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. फोर्थ पोजिशन इज पैरा. तो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3. So it will form bromobenzene. Now do the nitration here. Concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. This is para directing. So H from here and OH.
water get released and it will form 4-bromonitrobenzene. Benzyl alcohol, benzyl alcohol 2-phenyl ethanoic acid. नाम पीछे से बनाइए, इथेनोइक एसिड. व्हाट डज इट मीन? 2 कार्बन विद द एसिड, फर्स्ट सेकेंड. तो सेकेंड पोजीशन के ऊपर आपने फिनाइल ग्रुप लगा दिया. अब हाइड्रोजन लगा देते हैं 1 2 3 4. ओके, तो 2-phenyl ethanoic acid. अब आपको दिख रहा है कि ये जो ग्रुप है, ये जो कार्बन हमने इंक्रीज किया है, ये इस OH को रिप्लेस करके किया है. तो हम इसमें वही डालेंगे, एल्कोहल देखते डालेंगे, SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. Then it will form benzyl chloride. कार्बन इंक्रीज करने के लिए आपको रोड मैप में कराई थी, डालें KCN. KCl गेट रिलीज, KCl निकल जाएगा और आपके पास आ गया CN. अब हम इसकी कर देंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, सो इट विल फॉर्म एसिड. लुक एट द नेक्स्ट वन. इथेनॉल 2 प्रोपेन नाइट्राइल. इथेनॉल 2 कार्बन विद OH, प्रोपेन 3 कार्बन, नाइट्राइल मीन्स साइनाइड. ओके, तो आप उस कार्बन को इसमें कंसिडर करेंगे. इट्स 1 2 3. ओके, तो SOCl2, एल्कोहल देखते ही हम हर रिएक्शन में एल्कोहल देखते ही क्या डाल रहे हैं? SOCl2. SOCl2 in the presence of pyridine. SO2 get release, HCl get release and it will form CH3CH2Cl. अब आप इसमें कार्बन इंक्रीज करना है, CN डालना है. तो जो रोड मैप हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का करा था, उसमें से KCN डाल दो. तो KCl get release and it will form nitrile. Aniline 2 chlorobenzene. Aniline, that is benzene having NH2, chlorobenzene. This is a very important name reaction that is called diazotization. Diazotization. Sodium nitrite, HCl, 0 degrees Celsius. It will form benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride. अब हम इसमें गेटरमैन सैंडमेयर कोई भी कर सकते हैं. मैंने यहां पर करी है गेटरमैन्स रिएक्शन. N2 get release, HCl get release and it will form chlorobenzene. Okay, you have to memorize this reaction. This is a name reaction, very important from the chapter amines. Look at the next one here. 2-chlorobutane. नाम हमेशा पीछे से बनाइए. Butane stands for 4 carbon. Second position having Cl. Fine. Hexane 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. थर्ड नंबर के ऊपर आपने CH3 लगा दिया. 3 4, फोर्थ पोजीशन के ऊपर CH3 लगा दिया. ठीक है. अब अपने कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, तो हमने उसके 4 बॉन्ड पूरे कर दिए. अब आप देखें यहां पर आपके पास 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8. इट मीन्स यू हैव टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम. आपको यहां पर कार्बन डबल करने हैं. तो आप कौन सी नेम रिएक्शन करेंगे? वुड्स रिएक्शन. 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दैट इज वुड्स. अगर आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, एक यहां पर भी ऐसा ही सेम ले लो, तो NaCl दोनों से निकल जाएगा, NaCl सामने से निकल जाएगा और ये जो दोनों ग्रुप हैं ऐसे अटैच हो जाएंगे. तो आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर CH3 आ जाएगा. तो ये आपके पास बन जाएगा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन. दिस इज अ रिएक्शन विच इज यूज्ड टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम. नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन हियर. प्रोपीन. Prop stands for 3. Ene is the double bond. Second position having methyl, that is CH3. 1 2 3 4. So you need not to place here the hydrogen. Okay, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगाना है क्योंकि बॉन्ड पूरे हो गए. प्रोपेन stands for 3. 2 chloro, 2 methyl.
कन्वर्जेंस में आप हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने बनाइए और उसके बाद देखा करो कि हमें क्या चीज चाहिए। अगर आप यहाँ पर इस सिंबल को और इस सिंबल को देखें, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखें तो आपको दिख रहा है यहाँ पर हमें Cl एक्स्ट्रा लगाना है और यहाँ पर H एक्स्ट्रा लगाना है। इट मीन्स वी आर सिंपली एडिंग द HCl हियर इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। हमने यहाँ पेरोक्साइड तो डाला नहीं, ठीक है, वैसे भी एंटी मार्कोनिफ रूल HCl और HI के साथ होता नहीं है, तो हमने यहाँ नहीं डाला तो Cl उस कार्बन पे जा रहा है डबल बॉन्ड के जिसपे कम हाइड्रोजन है, तो Cl इधर और H इधर, सो इट विल फॉर्म 2-chloro-2-methyl propane. Look at the next one here. But1ene to N-butyl iodide. But stands for 4, 1-ene, that's a double bond. N-butyl iodide, 4 carbon. N means normal chain, normal means straight chain. तो आपने यहां पर I लगा दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स, HI के साथ हम एंटी मार्कोनिफ रूल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप पहले इसमें HBr ही डालेंगे। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, सो इट विल फॉर्म CH3 CH2 CH2 CH2Br, ओके, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिफ रूल। Br उस कार्बन पे जा रहा है जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है। अब हम इसमें एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो हमने आयोडीन लगाने के लिए पढ़ी थी, फिंकलस्टीन, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। NaBr गेट रिलीज, NaBr रिलीज हो जाएगा और यहां पर लग गया I, दिस इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन, ओके। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Ethyl chloride to propanoic acid. Ethyl stands for 2, chloride is Cl, propane stands for 3, acid is COH. अब आपको यहां दिख रहा है कि मुझे Cl को हटाकर कार्बन इंक्रीज करना है, कार्बन इंक्रीज करना है, तो हम क्या डालेंगे, KCN, तो K ले गया Cl को और वहां पर इंट्रोड्यूस करा जाएगा CN। अब Cn की हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें, साइनाइड Cn की अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे देन इट विल फॉर्म एसिड। लुक एट द नेक्स्ट वन, प्रोपेन 2-chloro टू प्रोपेन 1-ol, प्रोपेन 1-ol। सेकेंड पोजीशन का Cl हटाना है और बाहर की तरफ OH लगाना है, तो आपको दिख गया होगा यहां पर हमें पोजीशन चेंज करनी है। मैंने आपको पहले भी कहा था जब पोजीशन चेंज करनी है या जनरली हमें बॉन्ड इंक्रीज करना है तो हम डालते हैं अल्कोहलिक KOH, तो मैंने यहां पर डाला अल्कोहलिक KOH, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, K ले गया Cl और OH ले गया साथ वाले कार्बन का H और इसने बना दिया प्रोपीन, प्रोपीन। अब आपको यहां पर OH चाहिए जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो आप डालेंगे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो आपके पास बन गया CH3 CH2 CH2Br। अब Br हटा के OH लगाना है तो कौन सा KOH डालेंगे, एक्वस KOH, एक्वस KOH, ओके। Now look at the next one here, isopropyl alcohol, alcohol, propyl, iso means same, तो अगर आप सेंटर वाले सिंबल के ऊपर OH लगाओगे, 2-propanol is also called isopropyl alcohol, commonly it is called isopropyl alcohol, तो आपने सेकेंड पोजीशन के ऊपर OH लगा दिया। Iodoform, this is a symbol of iodoform, CHI3, so you are adding here iodine in the presence of NaOH, then NaI get released, water get released, and it will also release CH3COO Na. Fine. Now look at the next one here, chlorobenzene to para-nitrophenol, chlorobenzene, para-nitrophenol, this is nitro, this is phenol, ओके। तो आपके पास जो Cl है, हेलोजन है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो आप
पहले इसकी नाइट्रेशन कर लेते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो Cl ने अपनी पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 को लगा दिया। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से हम डायरेक्ट बॉन्ड तो ब्रेक भी नहीं कर सकते थे, तो अब हमने यहां पर क्या डाला है, 15% aqueous NaOH, or you can simply mention the aqueous NaOH. NaCl get released due to the presence of this electron withdrawing group. ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये अब थोड़ा वीक हो जाएगा, इसलिए NaCl को ले जाएगा और वहां पर क्या लगा देगा, OH. सो दिस इज 4 नाइट्रोफिनोल। ठीक है, ऊपर नीचे बनाने का कुछ नहीं होता है, वो आप इधर उधर भी बना सकते हैं, बस पोजीशन आपकी 4th होनी चाहिए। 2 bromopropane to 1 bromopropane. Propane stands for 3, second position having Br. Propane first having Br. अब आपको दिख रहा है पोजीशन शिफ्ट करनी है, Br यहां से हटा के हमें फर्स्ट पोजीशन के ऊपर लगाना है, तो हम क्या डालेंगे पोजीशन शिफ्ट करने के लिए, अल्कोहलिक KOH। के ले गया Br को, OH साथ वाले का H, तो ये आपके पास बन गया प्रोपीन। अब Br बाहर की तरफ चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है उधर Br चाहिए, तो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide. सो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिस रूल Br बाहर की तरफ आ गया और H अंदर की तरफ। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, क्लोरोईथेन टू ब्यूटेन। क्लोरोईथेन 2 carbon with Cl, butane stands for 4. So as the name suggests itself by the reactant and product, ये आपके पास ईथेन है, यहाँ पर ब्यूटेन है, इट मीन्स यू हैव टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपको कार्बन यहाँ पे डबल करने हैं, तो सेम 2 Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। Na दोनों के Cl को ले जाएगा और इसको ऐसे करके ओपन कर देगा, तो ये आपके पास बन जाएगा ब्यूटेन। लुक एट द नेक्स्ट वन, बेंजीन टू डाइफिनाइल। दिस इज बेंजीन। When the 2 benzene join together by a sigma bond, then it is called diphenyl or biphenyl, कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने पहले इसके ऊपर हैलोजन लगानी है, तो हमने लगाई क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इट विल फॉर्म क्लोरोबेंजीन। जैसे आपने यहां पर स्ट्रेट चेन को डबल किया है, यहां पर हम इसको डबल कर रहे हैं, तो दिस इज अगेन 2 Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर आपने बैलेंसिंग करनी है तो आप 2 आगे लिख सकते हो। Na दोनों मॉलिक्यूल्स के Cl को ले जाएगा और इसको ऐसे करके ओपन कर देगा। ओके, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, तो Cl रिलीज हो जाएंगे और ये ऐसे ज्वाइन हो गए। दिस इज कॉल्ड फिटिंग। स्ट्रेट चेन के लिए रिएक्शन का नाम है वुड्स, और अगर आप एरोमेटिक में डबल कर रहे हैं उसको, तो रिएक्शन का नाम है फिटिंग रिएक्शन। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन हियर, tertiary butyl bromide to isobutyl bromide. Tertiary, what does it mean? The carbon attached with the 3 carbon is called tertiary. जिस कार्बन के ऊपर 3 कार्बन अटैच होते हैं उसको बोलते हैं टर्शरी। आइसो का मतलब मैंने आपको बताया ही था, सेम। तो अब हमने ब्यूटाइल बनाना है। अगर आप इस सिंबल को देखें तो ये दोनों तरफ से सेम है, ठीक है, इस CH के ऊपर दोनों तरफ CH3 है, तो दिस इज सेम, दिस इज आइसो। ब्यूटाइल स्टैंड्स फॉर 4 कार्बन, तो मैंने 4 बना दिए, और ब्रोमाइड। अगर आप इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखें, ठीक है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सो H इज रिप्लेस्ड बाय Br। अगर आप इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखें तो आपको Br यहां से हटाकर इधर लाना है, इट मीन्स यू हैव टू शिफ्ट द पोजिशन ऑफ दैट Br. So again we are adding here alcoholic KOH. Br यहां से हटा के इधर लाना है, बाहर की तरफ लाना है, तो KBr रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया, और हमारे पास आइसोब्यूटाइलिन बन गया। दिस इज ब्यूटाइलिन। अब हमने इसके अंदर HBr डाला इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, सो H अंदर
Br बाहर, और आपका ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड अकॉर्डिंग टू Anti-Markovnich's rule. Look at the last one here. Aniline to phenyl isocyanide. This is a very very important name reaction from the chapter amines. This is the symbol of aniline, benzene having NH2. This is phenyl isocyanide. This is the symbol of phenyl isocyanide. So it's a very very important name reaction that is called carbylamine. Carbylamine with the chloroform and alcoholic alkali. 3KCl get released, 2H, 3H, 3H, 3OH, 3 water get released, और N के साथ C को अटैच कर देंगे तो ये हमारा बन गया isocyanide. Fine. So these are the very important conversions from the NCERT question number 90.